नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा के बारे में बहुत सारी मान्यता हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ महापर्व। 17 नवंबर से शुरू हो गया है। ये छठ का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थ से सप्तमी तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य की पूजा की जाती है और फिर आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसका पारण होता है। हम आज ये जानेंगे यह छठ पूजा से जुड़ी हुई 4 मान्यताएं। छठ पूर्व की कैसी शुरुआत हुई पर्व की, इसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। हम कोई थोड़ी ही मान्यता हम देखने वाले। आइए मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। छठ पर्व के बारे में ये मान्यता है कि यह मुख्य रूप से बिहार के लोगों का त्यौहार है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस पर्व की शुरुआत अंगराज कर्ण से माना जाता है। अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर में है, जो बिहार में स्थित है। अंगराज कर्ण के बारे में कहानी यह है कि वह पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव के संतान है। ये तो सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। कर्ण सूर्यदेव को अपना आराध्य देव मानते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में हो गया। और दूसरी मान्यता यह है कि छठ पूजा के बारे में, पर्व के बारे में, छठ पर्व में सूर्य की पूजा का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है। दिवाली के छठे दिन भगवान राम ने सीता के साथ सरयू नदी में अपने कुल देवता सूर्य की पूजा की। भगवान राम ने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिठाई और अन्य चीज़ों के साथ अर्घ्य दिया। सप्तमी तिथि पर भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद आम लोगों ने भी सूर्य षष्ठी का त्यौहार मनाना चालू किया। प्रिय दर्शकों, और तीसरी मान्यता ये है कि छठ पूजा के छठ पर्व के बारे में मान्यता ये है कि जब महाराज पांडु किंदम ऋषि की हत्या का प्रायश्चित के लिए अपनी पत्नी कुंती के साथ वन में घूम रहे थे, तब उन्हीं दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने रानी कुंती के साथ मिलकर सरस्वती नदी में सूर्य की आराधना की। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए भी छठ पर्व का बहुत महत्व रहता है। अभी मैं आपसे बात करने वाली चौथी और लास्ट मान्यता के बारे में। प्रियव्रत, जिनको प्रथम मनु माना जाता है, वह निसंतान थे। प्रियव्रत ने एक बार ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने प्रियव्रत को पुत्र सृष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। यह उपाय करने के बाद पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। तभी देवताओं की दुनिया से ब्रह्मा की मानसिक बेटी प्रकट हुई, जिसने अपने पर्श से मृत बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। तब राजा प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। तब राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत प्रारंभ किया था। प्रिय दर्शकों, तो ये 4 मान्यता के बारे में बहुत प्रचलित हैं छठ पर्व के बारे में। छठ पर्व सच्ची में बहुत ही कठिन और महान पर्व है। आप सबको मेरी तरफ से छठ की शुभकामना है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।